देख रहे हैं श्रेष्ठ उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ गुलविश। आइए नजर डालेंगे आज की सभी बड़ी खबरों पर। लोकसभा चुनाव निपटते ही एक बार फिर से प्रदेश में भू कानून के लिए आंदोलन शुरू होने जा रहा है। देहरादून के शहीद स्मारक पर भू कानून समिति के सदस्यों ने बैठक की, जिसमें भू कानून के लिए दोबारा से आंदोलन शुरू करने की रणनीति बनाई गई। समिति का कहना है कि प्रदेश के अंदर भू कानून और मूल निवास की आज सख्त जरूरत है, लेकिन सरकार इसे लेकर सीरियस नहीं है। न ही सरकार के बनाए कमेटी ने कोई ठोस रिजल्ट दिया, जबकि बीजेपी के वोट शेयर भी इस मुद्दे की वजह से चुनाव में कम रहे। गढ़वाल लोकसभा सीट पर बीजेपी के अनिल बलूनी से हारे कांग्रेस के गणेश गोदियाल ने हार की जिम्मेदारी ली। गोदियाल ने कहा कि पार्टी ठीक से अपने मुद्दे जनता तक पहुंचा नहीं पाई। साथ ही गोदियाल ने पीएम मोदी और अमित शाह पर गढ़वाल को ठगने का आरोप भी लगाया। गोदियाल ने कहा कि चुनावी प्रचार में राजनाथ सिंह खुद इशारा देकर गए थे कि बलूनी केंद्र में मंत्री बनेंगे, लेकिन मंत्री पद अल्मोड़ा सीट से जीते अजय टम्टा को, और टम्टा को कोई बड़ी मंत्रालय भी इस बार नहीं मिला। पिछली बार की तरह राज्य मंत्री बनाकर ही मोदी शाह ने उत्तराखंड की जनता को ठग लिया। गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र के साथ ठगी है। बड़े नेताओं ने आकर कहा कि आप सिर्फ एक सांसद नहीं जिता रहे हो, बल्कि आप एक मंत्री को वोट दे रहे हो, और उसके बाद आज आप जानते हैं कि क्या स्थिति है। ये हमारे साथ ठगी। उत्तराखंड के साथ केंद्र की सरकार ने ये तौहीनी की है। ये हमारे लोगों की तौहीन है। पहले तो अल्मोड़ा से जो माननीय सांसद जी हैं, वो तीसरी बार सांसद बने हैं। पहले भी वो राज्य मंत्री रहे हैं। उन्हें राज्य मंत्री का पद स्वीकार नहीं करना चाहिए था। अगर उनके अंदर जरा भी रीढ़ बची हो तो ये पद स्वीकार नहीं करना, उन्हें कहना चाहिए था कि भाई ये उत्तराखंड की तौहीन है। नैनीताल लोकसभा सीट से लगातार दूसरी बार बीजेपी के सांसद बने अजय भट्ट ने दिया है मोदी कैबिनेट में जगह न मिलने को लेकर जवाब। अजय भट्ट ने मीडिया के सवाल पर कहा कि वो पार्टी के सिपाही हैं और सिपाही को जिस भी मोर्चे पर भेजा जाता है उसे वे करना होता है। किसे मंत्री बनाना है, किसे नहीं, ये पार्टी तय करती है और उन्हें पार्टी पर पूरा भरोसा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में जीत के बाद अजय भट्ट केंद्र की मोदी सरकार में केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री बनाए गए थे, लेकिन इस बार अल्मोड़ा से जीत हासिल करने वाले अजय टम्टा को मोदी कैबिनेट में राज्य मंत्री पद मिला है। रुड़की में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अतिक्रमण के मुद्दे पर किया नगर निगम कार्यालय का घेराव। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि नगर निगम अतिक्रमण हटाने के अभियान के नाम पर लोगों को परेशान कर रहा है, जबकि अतिक्रमण हटाने से पहले मुहिम का प्रचार प्रसार करना चाहिए और लोगों को इसके बारे में सूचित करना चाहिए। कांग्रेस ने शहर में गंदगी और जाम की स्थिति को लेकर भी नगर निगम पर सवाल खड़े किए। लोकसभा चुनाव में जीत हासिल कर हरिद्वार सीट से बीजेपी के सांसद बने त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरिद्वार में कार्यकर्ताओं का आभार जताया। त्रिवेंद्र ने दावा किया कि उनके पास हरिद्वार को विकास की रफ्तार देने का प्लान रेडी है और जल्द ही इस पर काम शुरू होगा। खनन, गंगा की निर्मलता, जंगली जानवरों जैसे कई बड़े मुद्दों पर भी त्रिवेंद्र ने गंभीरता से काम करने का भरोसा दिया। टिहरी जेल में बदहाल पड़ी है आपातकालीन 108 बोट एम्बुलेंस सेवा। टिहरी बांध की झील से सटे गांव से मरीजों को झील के आर पार ले जाने के लिए आपातकालीन 108 बोट एम्बुलेंस सेवा 2011 में शुरू की गई थी, लेकिन अब यह खुद ही बीमार पड़ी है। बोट एम्बुलेंस का ठीक से रखरखाव नहीं हो पा रहा है। बोट एम्बुलेंस सेवा का मेंटेनेंस नहीं होने के कारण बोट में कई तकनीकी खामियां आ गई हैं। कई बार बोट एम्बुलेंस सेवा तकनीकी खामियों के चलते या फ्यूल खत्म होने के बीच झील में ही खड़ी हो जाती है, जिससे मरीजों की जिंदगी खतरे में पड़ जाती है। अधिकारी खुद कह रहे हैं कि 108 एम्बुलेंस बोट को बदलने की जरूरत है। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर हुआ बड़ा हादसा। तीर्थ यात्रियों से भरी एक बस ब्रेक फेल होने के बाद बेकाबू होकर गहरी खाई में जा गिरी। गंगनानी के पास देर रात हुए इस हादसे में 3 महिला यात्रियों की मौत हो गई और 26 लोग घायल हो गए हैं। खाई में गिरने के दौरान बस 25 फीट दूरी पर एक पेड़ पर अटक गई। अगर बीच में पेड़ ना होता तो बस गहरी खाई में लुढ़कते हुए भागीरथी नदी में जा गिरती। हादसे में बचे यात्री बस के पेड़ में अटकने को लेकर चमत्कार मान रहे हैं। बस में सवार यात्री गंगोत्री धाम से दर्शन कर उत्तरकाशी लौट रहे थे। हादसे में 3 महिला तीर्थयात्रियों की मौत पर सीएम धामी ने दुख जाहिर किया। रुद्रप्रयाग जिले के कोटमा में 200 घोड़े खच्चरों के लिए बनेगा आधुनिक सुविधाओं से लैस अस्पताल। इसके अलावा केदारनाथ धाम पैदल यात्रा मार्ग में संचालित घोड़े खच्चरों के संचालन और संचालकों पर प्रशासन की कड़ी नजर है। घोड़े खच्चरों की लगातार मेडिकल जांच भी हो रही है। करीब 3500 घोड़े खच्चरों का ये परीक्षण किया गया है, तो 1000 से ज्यादा का इलाज भी किया गया है। नियम तोड़ने पर 950 घोड़े खच्चरों
खच्चरों को ब्लॉक भी किया गया है, जबकि 93 घोड़ों को अनफिट पाए जाने पर यात्रा से बाहर कर दिया गया। केदारनाथ यात्रा में करीब 8,300 घोड़े खच्चर पंजीकृत किए गए हैं। रोटेशन के आधार पर एक दिन में 4,000 घोड़े खच्चरों की बारी आती है। नैनीताल में आफत बन गई जंगल की आग। गर्म पानी के पास बेताल घाट ब्लॉक के बजेड़ी गांव के आबादी क्षेत्र में लगी आग तेज हवा और पिरुल के जलने से राजकीय जूनियर हाई स्कूल तक पहुंच गई है। जंगल की आग ने स्कूल भवन को अपनी चपेट में ले लिया है। इससे स्कूल के 3 कमरे और कार्यालय में रखा सामान जलकर खाक हो गया। ग्रामीणों, वन विभाग और पुलिस ने मिलकर आग पर किसी तरह काबू पाया। आग को फैलने से रोक लिया गया। अभी बच्चों की गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं, इसलिए स्कूल खाली पड़ा है। इसलिए आग से बड़ा हादसा होने से टल गया। जंगल की आग से हुए इस नुकसान का आकलन राजस्व विभाग की टीम कर रही है। मसूरी में सड़क किनारे खड़े स्कूटी और 4 पहिया वाहनों के खिलाफ परिवहन विभाग ने फिर की बड़ी कार्रवाई। दर्जनों स्कूटी और कार चालकों के खिलाफ चालान काटे गए। कई गाड़ियों को सीज भी कर दिया गया। मसूरी में जाम बड़ी समस्याओं में से एक है। जाम की बड़ी वजह सड़क किनारे लोगों का वाहन खड़े करना भी है। इसलिए परिवहन विभाग अब मुहिम चलाते हुए नियम कानून तोड़ने वालों पर सख्त एक्शन ले रहा है। हल्द्वानी की बनभूलपुरा हिंसा में 2 लोगों की मौत और घायलों को मुआवजा दिलाने के मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने डीएम और एसएसपी से जांच रिपोर्ट पेश करने को कहा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की रिपोर्ट के आधार पर हाईकोर्ट ने खुद संज्ञान लेकर जनहित के रूप में मामले की सुनवाई की। दोनों मृतकों के परिजनों ने गुहार लगाई थी कि घटना के बाद उन पर रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है, लिहाजा उन्हें सरकार मुआवजा दिलाए। उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर में 4 लाख के ड्रग्स के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। आरोपी पहाड़ से चरस खरीदकर तराई में सप्लाई करते थे। एसओजी, एएनटीएफ और कोतवाली पुलिस ने मिलकर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी कोर्ट में पेशी के बाद जेल भेज दिए गए हैं। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि वो कर्ज और गरीबी से उबरने के लिए ड्रग्स के गैरकानूनी धंधे में उतर आए। पुलिस पता लगा रही है कि 2 लोग की चरस का धंधा कर रहे थे या फिर रैकेट में और भी लोग शामिल हैं। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण यानी MDDA हरिद्वार और ऋषिकेश में अब सोलर पावर का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने जा रहा है। MDDA के VC बंशीधर तिवारी ने जानकारी दी है कि हरिद्वार और ऋषिकेश में अब रोड किनारे जितनी भी लाइट लगाई जाएंगी वो सभी सोलर चार्जर लाइट होंगी। इसके साथ ही जितने इलेक्ट्रिक व्हीकल पावर पॉइंट होंगे वो सब भी सोलर पावर से ही संचालित किए जाएंगे। 18 जून से शुरू होगी देहरादून और कुल्लू के बीच सीधी फ्लाइट। देहरादून एयरपोर्ट पर यह पहला मौका होगा जब पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश के लिए सीधी फ्लाइट शुरू होने जा रही है। एलायंस एयर का 72 सीटर विमान 18 जून को देहरादून से कुल्लू के लिए सीधी उड़ान भरेगा। शुरुआत में इस विमान को हफ्ते में 3 दिन मंगलवार, गुरुवार, शनिवार को संचालित किया जाएगा। उसके बाद यात्रियों की संख्या बढ़ने पर उड़ान प्रतिदिन भी कर दी जाएगी। एलायंस एयर ने देहरादून से कुल्लू के बीच का एक यात्री का एक तरफ का किराया 3,999 रुपये रखा है। देहरादून और कुल्लू के बीच फ्लाइट शुरू होने से दोनों राज्यों के पर्यटन और तीर्थ स्थलों को इसका लाभ मिलेगा ही। गढ़वाल सेंट्रल यूनिवर्सिटी को मिल गया है नया कुल सचिव। प्रोफेसर राकेश कुमार डोडी ने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कुल सचिव का पदभार संभाल लिया है। प्रोफेसर राकेश कुमार डोडी वर्तमान में विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में डीन के पद पर कार्यरत हैं। वो टूरिज्म डिपार्टमेंट के भी विभागाध्यक्ष हैं। प्रोफेसर डोडी ने टूरिज्म और मैनेजमेंट से संबंधित कई पुस्तकें लिखी हैं। प्रदेश के मैदानी हिस्सों में गर्मी फिर लोगों को झुलसा रही है। जलाती धूप और गर्म हवाओं ने लोगों का बुरा हाल कर दिया है। राजधानी देहरादून में तो गर्मी ने 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मंगलवार को देहरादून में तापमान 41.8 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। दिन में चिलचिलाती गर्मी परेशान कर रही है तो रात में उमस हो रही है। मौसम विभाग का कहना है कि गर्मी से मैदानी हिस्सों को कम से कम हफ्ते भर राहत नहीं मिलने वाली है। हालांकि पहाड़ी जिलों उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग के कुछ इलाकों में बिजली चमकने के साथ हल्की बारिश के आसार हैं।